हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे और बहुत आपको मदद मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, ठीक है, और आंसर करिए। यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व कार्बोकेटायन रिअरेंजमेंट हो रहा है। कार्बोकेटायन इज जनरेटेड बाय प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर व्हिच बॉन्ड हैज माइग्रेट इन द कार्बोकेटायन टू यील्ड द प्रोडक्ट इंडिकेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले आपका इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिक सोर्स है, जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा इस प्रोडक्ट से, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ कि कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो आप बहुत ही आसान तरीका है, देखिएगा, ध्यान सुनिए पहले आप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 6 मेंबर का हो रहा था, जब तक यहाँ से ये नहीं जाए सी जाए, या आपका देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये चीज यहाँ शिफ्ट होकर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? यहाँ चली जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, तभी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा और उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, जब भी इस तरह का बॉन्ड्स होते हैं तो यहाँ पे करना क्या है, OH यहाँ दिया हुआ है और बेटा यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसको सही से बना दे। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर है और यहाँ पे बेटा 5 मेंबर रिंग बनी हुई है। यहाँ पे आपका OH बना हुआ है और जब भी प्रोटोनेशन होगा, H+ का सोर्स होगा, तो जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, उसका प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद उसके बाद आपको बेटा डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे OH2 का प्लस बन जाएगा और बेटा यहाँ पे आपको 5 मेंबर रिंग तो है पहले से ही, ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से स्टेबल प्रोडक्ट होता है, बाहर निकलेगा और यहाँ पे H2 निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O बाहर निकल जाएगा। उसके बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका? कार्बोकेटायन का। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे इस तरह से 5 मेंबर रिंग यहाँ पे है। अब यहाँ होगा क्या कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है, यहाँ से बेटा ये बॉन्ड है, ये शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा और इसके से रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, और ये जब बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। प्लस चार्ज जहाँ से बॉन्ड उठ के आ रहा है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है, तो फिर प्लस यहाँ बनेगा और ये यहाँ आ जाएगा। उस कंडीशन में देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे इससे बॉन्ड बन रहा है, इससे बॉन्ड बन रहा है इसका, देखिए थोड़ा सही से बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से नहीं, यहाँ पे जो अब बॉन्ड शिफ्ट होके आ रहा है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे पहले से बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लस चार्ज बेटा यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। अब ध्यान देना, जो प्लस चार्ज बनेगा तो कभी भी सामने वाला जो हाइड्रोजन होता है, प्लस चार्ज के सामने वाला हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा और यहाँ पे आप कह सकते हो मोर सब्स्टिट्यूट एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फाइनली हम इसको ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऐसे बना लो, इस तरह से बना लो, इस तरह से ऐसे बना लो और इस तरह से, तो चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, बात तो वही है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो इस तरह से मैकेनिज्म एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिज्म थोड़ा सा बेसिक आपको आप पता रहना चाहिए, तो क्वेश्चन करना आसान होता है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, जब भी H+ का सोर्स होगा वहां पे प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो वहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा या आपका रिंग एक्सपेंशन होगा, ये सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, और फाइनली आप कह सकते हैं आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए इस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखिए यहाँ भी क्या H+ का सोर्स है, यहाँ पे भी क्या है, एसिडिक सोर्स है, और जब भी एसिडिक सोर्स होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। यहाँ जो लोन पेयर है, यहाँ जो लोन पेयर है उसका प्रोटोनेशन होगा, और यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH2 का प्लस है।
क्या है, OH2 का प्लस है, ये वाटर निकलेगा यहाँ से बेटा, और यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और यहाँ पे ET पहले से दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा बेटा, और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ET दिया हुआ है। क्या होगा उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो कार्बोकेटायन बना है ना, यहाँ पे डीलोकलाइज होगा, रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से कार्बोकेटायन यहाँ हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे बेटा सॉरी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, और इस तरह से जो है आपको क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे बेटा प्लस यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पे ET है, और डबल बॉन्ड इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा, ये शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, और उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको 1 to इथाइल शिफ्ट है। क्या है, इथाइल का शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ET है, इथाइल शिफ्ट है, और यहाँ पे बेटा जो शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जो बनेगा इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनेगा, ऐसे यहाँ पे बन जाएगा बेटा ऐसे, और यहाँ पे ET हो जाएगा 2 कार्बन, और यहाँ पे बेटा प्लस चार्ज कहाँ बन जाएगा, यहाँ जब इथाइल शिफ्ट यहाँ पे होगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्यों निकलेगा, यहाँ से इस निकलेगी जो रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, इसलिए इसको फैसिलिटेट करेगा, यहाँ से निकलेगा, कोई भी बेस होगा, बेसिक कंडीशन होगी, इसको निकालेगा, और यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट जो बनेगा आपको इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपको देखिए ध्यान से डबल बॉन्ड और यहाँ पे ET होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है बताइए, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है इस तरह का, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको करना आसान होता है। इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, पहले आप क्या करना है, जब भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका प्रोटेक्शन कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराते हैं, और वहाँ पे फिर हम वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज कराएंगे, और फाइनल आपका रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है। चलिए आंसर आपको फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़े, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे और दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए जब भी R और OH की रिएक्शन होती है, यहाँ पे CO और Cl जब होता है, कोई भी लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप का मतलब है जो आसानी से इसके साथ ऐसा ग्रुप लगा हो जो आसानी से बाहर निकल सकता है, उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी हो, CH3 हो, जो भी हो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, दोबारा बॉन्ड वापस आएगा और ये निकल जाएगा। तो जो लिविंग ग्रुप का मतलब है जो ग्रुप निकलने के बाद स्टेबल हो, जैसे क्लोराइड आयन निकलेगा तो स्टेबल होगा, तो इस तरह के ग्रुप को लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी अल्कोहल की, तो यहाँ से क्या होता है, अल्कोहल यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, बॉन्ड में पोलैरिटी है, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दोबारा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो वापस आएगा, और यहाँ पे Cl- बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये बन जाएगा, यहाँ पे आपको CH2, यहाँ पे O, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CH3। लेकिन बेटा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, नाइट्रोजन भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब मसला है कि यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, ये यहाँ अटैक करेगी, ये दोनों अटैक, दोनों में से कौन पहले अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। अब नाइट्रोजन है, ध्यान देना, अगर नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बताओ अगर यहाँ पे रिएक्शन करानी हो CO और Cl के साथ अगर रिएक्शन करानी हो, तो बताओ ये फास्ट अटैक करेगा कि ये करेगा, किसका लोन पेयर आसानी से बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर का मतलब है जल्दी से पोलराइज कौन होगा, जल्दी से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कौन रखता है, इसके ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है ना, फ्री ज्यादा है ऑक्सीजन कंपेरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन की क्या है, कम है ऑक्सीजन कंपेरिजन में। तो नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रिएक्शन होगी बेटा, ये जो है ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन नहीं करने वाला है, नाइट्रोजन यहाँ रिएक्शन करेगा, ये चीज जाएगी और यहाँ Cl निकलेगा। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, तो प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपको CO हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा CH3 हो जाएगा, और फाइनल क्या निकला, HCl निकला। और ये जो ऐसे है, जो स्टोइकोकेमिस्ट्री है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो देखिए इस तरह का आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन से रिएक्शन कहीं हुई है, यहाँ हुई है, यहाँ पे देखिए यहाँ नहीं हुई है, यहाँ भी नहीं हुई है, यहाँ भी नहीं हुई। तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करानी, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन से ही रिएक्शन होगी। आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ बताना आपको कि आंसर बताइए इसका। चलिए कुछ आप भी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एस्टर है। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस सारे ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है आसानी से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है, जो कि H माइनस का सोर्स है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये यहाँ भी अटैक करेगा, ये यहाँ भी अटैक करेगा, और ये यहाँ भी अटैक करेगा। तीनों कार्बोनाइल पर अटैक कर सकता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अटैक कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो एस्टर को एसिड में अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड है अगर, तो यहाँ पे H माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का। ठीक है, अगर यहाँ पहले से ही आर एल्डिहाइड अगर है, अगर यहाँ एल्डिहाइड आर है H है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ H, ये हाइड्राइड से आया है, ये H हाइड्रोलिसिस आया है। तो अल्कोहल का कीटोन अगर होता है, कीटोन इस तरह से है, आर है, R1 है, R2 है, तो भी यहाँ रिएक्शन होगा, तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, R1 R2, और यहाँ पे H, यहाँ OH, तो यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बेटा यहाँ जो एस्टर है, यहाँ पे अगर एस्टर है, यहाँ पे R है, यहाँ OAT है, तो लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H माइनस का सोर्स कह लो, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से OAT बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या बना, यहाँ रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ सॉरी, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इससे फिर से रिएक्शन होगी, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बेटा, और यहाँ पे आपको फिर से रिएक्शन होगी, और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। किसका? अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा? अल्कोहल का। तो पहले से यहाँ पे H था, और यहाँ पे देखे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड को किया, और कीटोन को अल्कोहल किया। तो यही आंसर है, जो कि आपको तीनों जो है आपका कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है। समझ में आई बात? हाइड्राइड यहाँ पे H माइनस, यहाँ भी रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और यहाँ भी कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो आंसर आपका C होने वाला है तीनों जगह। अब देखिए, इसी रिएक्शन में अगर हमने पूछ दिया जाए, अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया यहाँ पे, तो क्या होगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटा कीटोन और एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, एस्टर को नहीं कर पाता। एसिड क्लोराइड को भी करता है, एस्टर को नहीं कर पाता है। ना तो एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, ना तो नाइट्राइल को करता है, ना तो ये किसी को भी नहीं करता है। सिर्फ आपको एल्डिहाइड कीटोन और को आसानी से कर देता है, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन होगी तो एस्टर को छोड़ देगा, बाकी हर जगह रिएक्शन हो जाएगी। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन जो है एस्टर को छोड़ देगा, बाकी यहाँ करेगा और यहाँ करेगा। तो आंसर आपको ये मिल रहा है। बाकी देखिए, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी कभी भी, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट तो यहाँ रिएक्शन देगा ना, तो हमेशा एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आगे बढ़े बेटा, चलिए क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे हम इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। जब भी अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कटलाइज रिएक्शन होती है। विदाउट एसिड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी जब तक एसिड नहीं डालोगे। तो इसका मतलब एसिड कटलाइज रिएक्शन है। जो H प्लस है, जैसे Cl है, जो बिहेव जो एसिड काम करता है, तो इसको कह सकते हैं कि रिएक्शन विदाउट एसिड पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एस्टर हो रहा है, तो इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि यहाँ पे लोन पेयर है, ये रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई प्रोडक्ट जो बन रहा है क्या सही बन रहा है, क्या लेवल जो यहाँ पे वो 18 को लेवल किया गया है, और विल बी H2O बहुत है बी क्या होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ एसिड है, जो कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे जो आपका दिख रहा है एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे COOH दिख रहा है, तो एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो लोन पेयर है बेटा, यहाँ पे क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पे बेटा CO है, और यहाँ पे OH2 का प्लस है, डिकोलाइज करेगा, और ये आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ से वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा, और यहाँ पे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस। और बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन करेगा, अब जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो CH3OH है, यहाँ पे लोन पे है, जो यहाँ पे अल्कोहल जो कि कार्बन 18 लेवल किया हुआ है ऑक्सीजन को, ये यहाँ अटैक करेगा, और फिर ये बॉन्ड टूटेगा। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे फाइनली क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे CO हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और बेटा ऑक्सीजन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा,
तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ से CH3 लगा हुआ है। तो फाइनल जो है आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल मिलेगा जिसमें बेंजीन रहा, यहाँ पे बेंजीन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ ऑक्सीजन से लगा होगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है कंपाउंड में जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये क्या है, 18 है, क्या है 18 है। तो क्या है, मिथाइल बेंजोएट लेबल्ड ऑक्सीजन 18 विल बी इन H2O, नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा। बोथ A एंड B, क्या A B बेंजोइक एसिड में जो नहीं होगा, तो मिथाइल बेंजोएट जो कि प्रोडक्ट बन रहा है उसी में जो ऑक्सीजन है 18 जो ऑक्सीजन होगा लेवल वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, इसका मतलब जो रिएक्शन हो रही है बेटा इसमें जो है आपका जो यहाँ पे लोन पेयर डिलोकलाइज करने की वजह से यहाँ पे जो इस कार्बन की जो अटैक नहीं कर पाता आसानी से, तो इसको अटैक कराने के लिए यहाँ पे एसिड लिया जाता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाया जाए कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है आसानी से अटैक इसके ऊपर कर सके। तो ये रिएक्शन होती है तो सिंपली क्या होती है भाई, इसको देख लो, COH है यहाँ पे और बेटा यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से और यहाँ से H निकलता है, तो ये H और यहाँ पे CH3, तो हम कह सकते हैं जब ये आपस में निकल जाएंगे तो -H2O और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है आपको एस्टर का फॉर्मेशन होता है, किसका, एस्टर का, ये बनता है और यहाँ OCH3 होता है। अगर यहाँ पे लेबल्ड किया हुआ है तो ये तो यही रहने वाला है, तो कहीं नहीं जाएगा, है कि नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है, इंटैक्ट होगा बेंजोएट के साथ में, मिथाइल बेंजोएट के साथ इंटैक्ट होगा, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको पता है एसिड के साथ जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है, यहाँ पे अभी बताया मैंने CO है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी आपको CO है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, और रिएक्शन जब एसिड के प्रेजेंस में होती है तो ये वो यही निकलता है और यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ पे H निकलता है और यहाँ पे आपको CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन है, तो ये निकल जाएगा, यही तो निकलेंगे दोनों, ये सब निकल जाएंगे H2O, तो बनेगा जो बेटा यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे ऑक्सीजन 18 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ प्रोडक्ट कहाँ पे दिया हुआ है, यही दिया हुआ है और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ बच्चों, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अल्कोहल से आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बेटा, विच आर द मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा वहां होती है जहाँ पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ प्रेजेंट है वहां पे एक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन एक होता तो रिएक्शन हो जाती, लेकिन यहाँ भी फास्ट नहीं होगा। यहाँ ईथर तो इनर्ट होता है टुवर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पे नहीं हो पाता है, लेकिन बेटा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो CH है, इस कार्बन पे H है, इस कार्बन पे OH है और यहाँ पे CH3 है, इस कार्बन पे कहोगे तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाएगा आसानी से, H2 बाहर निकल जाएगा। हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, जहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकले और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही शो करेगा, बाकी इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा इजिली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। देखिए हीटिंग दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज किया है इसमें, तो अल्कोहल को जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, और बेटा कीटोन में, और यहाँ पे CO, यहाँ पे OH है, और बेटा जब भी अल्फा पोजीशन पे एसिड होता है, अल्फा कीटो एसिड है, एक कीटोनिक ग्रुप है, इसके प्रेजेंस में एसिड होता है, इसको एक्टिवेट करेगा और यहाँ से CO2 निकाल देगा। क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा और यहाँ फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्म, हीट जब भी करेंगे अल्फा कीटो एसिड तो वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग और करते हैं 9th क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 10th है। यहाँ पूछा गया है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्ट, HBr के साथ फास्ट रिएक्शन कौन देगा। तो देखिए HBr क्या है, यहाँ पे H प्लस का सोर्स है, यहाँ निकलेगा H, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे आपको Br माइनस। तो अब यहाँ पे लोन पेयर बेटा
अटैक करेगा, प्रोटेंशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सिर्फ यही पॉसिबल, जब भी यहाँ H जुड़ेगा, प्लस बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे जो कार्बन है बेटा कैसा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होगा टर्शियरी होगा और वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, तो 1-2 कार्बन है, यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन, तो रिएक्शन यहाँ पे स्लो होगी, बाकी यहीं पे रिएक्शन है जो फास्ट होने वाली है। तो हम कह सकते हैं आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो दिया हुआ है, अबव द कन्वर्जन लीड, मतलब बताना है कि किस रीजन के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कीटोन है, तो यहाँ पे एसिड भी है, तो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट के कौन कर सकता है, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोराइड वीक होता है, स्ट्रांग होता है, पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। तो यहाँ तो रिएक्शन जो हो रही है, रिडक्शन हो रही है, एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे और भी रिड्यूसिंग वीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इसके प्रेजेंस में अल्कोहल से एसिड से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे इसको जो है H- जो है देखे, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड विच परफॉर्म द दिस रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए आंसर। यहाँ पे दिया है कि 2 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे सेम रिएक्शन एस्टर की एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ है, एसिड के प्रेजेंस रिएक्शन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बेंजीन है, और देखिए एस्टर कहाँ बन रहा है, COCH3 या COCH3 यहाँ बन रहा है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी यहाँ पे CO है और यहाँ OH है, यहाँ पे CO है, यहाँ OH है। और जब भी बेटा रिएक्शन होगी किससे, अल्कोहल से, तो यहाँ OH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH बना दो, यहाँ पे H, यहाँ O और यहाँ पे CH3। तो बेटा यहाँ से OH वाटर निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन बेटा होगा, यहाँ पे CO है और यहाँ पे O, यहाँ से वाटर निकल गया, इसका O इसके साथ जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि अटैक करता है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी COOCH3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताइए इस तरह कौन सा है, तो प्रोडक्ट यहीं पे भी एस्टर है, COCH3, ये भी ए आंसर होगा। ये यहाँ पे सिर्फ देखो एक जगह रिएक्शन हुआ है, दोनों जगह रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 2 मोल अगर अल्कोहल का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप रिएक्ट कर जाएंगे, एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। आंसर आपका ए ठीक होगा, बी सही होगा। ठीक है, चलिए, और बाकी कोई आंसर नहीं हुआ। ठीक है भाई, देखिए चलिए अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे आंसर बताना है क्या होना चाहिए। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, जब भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और 1-2 पोजीशन अगर यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो 1-6 है, तो हम प्रोटोनेशन किसका होगा, हमेशा प्रोटोनेशन उसी कार्बन का होता है जहाँ पे वाटर निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे अगर प्रोटोनेशन कराएंगे तो जो निकलेगा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होगा, ये निकलेगा जब तो यहाँ प्लस साइड जो बनेगा, फिनाइल रिंग की जो 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे फिनाइल इस तरह से बेंजीन रिंग है, और इसके साथ यहाँ डिलोक्लाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए हमेशा प्रोटेक्शन किसका होगा, इस वाले कार्बन पे होगा, इस वाले कार्बन 6 नंबर कार्बन का प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो H+ देगा इसके साथ प्रोटेक्शन होगा, और यहाँ पे बेटा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ बना दे, ऐसे बना दे, और यहाँ पे आपको OH है, और बेटा यहाँ पे आपको अगर OH2 है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 pH है, कितने pH है 2, और यहाँ पे अगर हम कह दें कि H2O बाहर निकल जाएगा, जब प्रोटोनेशन हो जाएगा H+ के साथ रिएक्शन होगी वहां पे OH की, तो ये आपका वाटर निकलेगा, और यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी इस तरह से, और यहाँ पे आपको यहाँ पे OH है, और बेटा यहाँ पे आपको इस तरह से इस कार्बन पे प्लस है, और इस कार्बन पे ही pH है, क्या है, pH है, फिनाइल है। अब बेटा यहाँ जो प्लस बना है क्या होगा, क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, कभी भी कार्बोकेटायन के सामने 5 मेंबर रिंग हो, 3 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग हो, वहां या मिथाइल हो, हमेशा क्या होगा, वहां से शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी। यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिखा है बेटा ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ H है, तो यहाँ ये चीज यहाँ आएगी और इसको खोल के ये इधर अटैक कर देगा, इस तरह से होगा, H+ यहाँ निकल जाएगा, -H+, और यहाँ पर रिंग एक्सपांड कर जाएगी, 6 मेंबर का ये बॉन्ड उठ के इसके अटैक कर देगा, मतलब इसको यहाँ उठा के यहाँ डाल दो, मतलब इस चीज को, तो यहाँ पे देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये चीज यहाँ जाकर अटैक कर देगी, तो 6 मेंबर बन जाएगा, 6 मेंबर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी कार्बन से इस कार्बन पे जहाँ पे pH है, क्या है, इसी कार्बन पे 2 pH है, 2 pH यहाँ पे है। तो आंसर इस तरह कहाँ है, देखो देखिए इस तरह आंसर कहाँ है, इस सिर्फ आंसर आपका यही है, फर्स्ट में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे है, 1-6 पे देखिए। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं फर्स्ट। ठीक है आंसर, चलिए
अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। अभी इसका भी आंसर बताइए। अभी उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे रिंग, यहाँ पे भी ओपन होगी 3 मेंबर रिंग जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सी पे। अब इन दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप में देखेंगे जो H प्लस है वो किसका रिएक्ट करेगा। तो हमने बताया अभी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ रिएक्ट करेगा जहाँ कार्बोकेटायन बने, तो वहाँ पे स्टेबल बने। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। जब ये कार्बोकेटायन बने यहाँ फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकेटायन तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि ये देने वाला है। यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा रिंग को, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे देने वाला ग्रुप नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथॉक्सी लगा हुआ है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ स्टेबिलिटी जाती है। यहाँ प्रोटेशन कहाँ पे होगा, यहाँ प्रोटेशन होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन जो लोन पेयर है करेगा और यहाँ पे OH2 का फॉर्मेशन होगा। इसको हम ऐसे बना दें इस तरह से बेंजीन, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे इस तरह से ले लो। हम इसको बेंजीन को फिनाइल ऐसे बना देते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिनाइल कह सकते हैं ना, और यहाँ पे फिनाइल कह सकते हैं, और यहाँ पे हम OH बना देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन OH। और यहाँ पे भी आपने इसको ऐसे बना रखा है, ऐसे फिनाइल को, और यहाँ पे बेटा OH को ऐसे बना रखा है, और यहाँ पे इस तरह से। तो जब भी प्रोटोनेशन होगा, H प्लस का रिएक्शन होगा, तो ये लोन पेयर है जो कि यहाँ पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। क्या लगा, मिथॉक्सी। तो यहाँ प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे बेटा इस तरह से फिनाइल हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह OH2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फिनाइल हो जाएगा जो कि मिथॉक्सी हम वन दे सकते हैं। ये बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, और ये फिनाइल है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे फिनाइल है। अब क्या होने वाला है बताइए। यहाँ तक आपको समझ में आया? मुझे लगता है समझ में आ गया। प्रोटोनेशन क्यों हमने किया, इसलिए किया कि यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फिनाइल पे जो है यहाँ मिथॉक्सी लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है, जो कि इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब क्या होगा बताइए। अब यहाँ पे OH है, यहाँ इसी कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो जब भी लोन पे इस तरह होता है देखो ये इधर आएगा, और ये वाली जो बॉन्ड है टूट के यहाँ जाएगा। क्या है, टूट के यहाँ चला जाएगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर कहें तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे H प्लस, इसी कार्बन से PH लगा हुआ है, और ये तो जुड़ा रहेगा इसके साथ। ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जा रहा है, तो ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे PH है और इसी के साथ OMe लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी कार्बन पे 2 CH3 लगा हुआ है। देखिए, समझिए मैकेनिज्म है इसकी। आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो भाई, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, और बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे PH, देखिए क्या बनाएंगे इसको, यहाँ पे हम PH बना दें, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड है, यहाँ पे PH है, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। अब क्या हो सकता है, ठीक है बेटा, अब बताइए क्या हो सकता है। तो यहाँ बेटा क्या है, होगा क्या। अब आंसर आप देखिए, आंसर देख के भी कभी कभी क्या होता है, आपको पता नहीं है क्या होने वाला मैकेनिज्म, लेकिन आप देख के ऑप्शन समझ सकते हैं क्या मैकेनिज्म होगा। तो आप देखिए किस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। हर जगह 5 मिनट फॉर्मेशन, इसका मतलब रिंग साइक्लाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे हम कह दें, अब इसको खोलने की बारी आ गई है। यहाँ पे अगर हम इसको कह दें ऐसे, यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से अगर हम रिएक्शन कराएं इस तरह से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल इस तरह से है, और इसी कार्बन पे क्या है बेटा, इसी कार्बन पे क्या था, इसी कार्बन पे आपको ऑक्सीजन था। क्या था, इसी कार्बन से आपको CO लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CO। यहाँ फिनॉइल था और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ठीक है, अच्छा ऐसे है बेटा, ठीक है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे फिनाइल है, इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या हो सकता है, हम कहें अगर कि ऐसा करिए सर कि इसका अटैक आप यहाँ करा दीजिए। अब देखिए, अगर हम इसको ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, इसको हम ऐसे बना दें, इसको, और इसको हम ऐसे बना दें, थोड़ा सा जो है इसको समझिए। यहाँ पे आप कह दो, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अगर यहाँ पे अगर निकल गया, हम यही बना देते हैं, तो कैसे होने वाला है। चलिए इसको हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड इस तरह से है, और इसके बाद यहाँ पे अब हम बना सकते हैं इसको, रिंग ओपन कर दीजिए, और यहाँ पे हमेशा इसके पैरा पे OMe होता है, ठीक है जी। पैरा पे तो है, देखो यहाँ पे इसके पैरा पे है, इस बॉन्ड के पैरा पे है, और बेटा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से डबल बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेट होता है, और यहाँ पे CO लगा हुआ है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा ना, ये जो रिंग है, यहाँ पे जो रिंग है 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग है बेटा, इस तरह से इससे लगी हुई है, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड इससे,
डबल बॉन्ड ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। और बेटा टूटने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखो, जब ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ बनाएगा, तो कितने में, 1 2 3 4, कितने में, देखो यहाँ पे अगर ये अटैक करेगा, इस तरह अटैक करता है, तो मतलब इस कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का फॉर्मेशन 5 मेंबर, कितना, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर का फॉर्मेशन वाला इसको हम ऐसे बना दे, और यहाँ पे बेटा यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे CO है, इसी कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, इस कार्बन से अगर हम बनाएं इसको, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और इस कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी कार्बन पे 2 CH3 है, इसी कार्बन पे आपको इस तरह से जो है बातें हैं, देखिए इस तरह से बातें हैं, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OM भी है इसके रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, देखो अब होगा क्या कि जो यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से कहाँ से निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, और रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा ये बनेगा। कहाँ मिलेगा, मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन क्वेश्चन हो जाता है। मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन कर सकते इस तरह से। मैकेनिज्म में पहले क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, उस कार्बन हाइड्रोक्साइड ऊपर जहाँ पे स्टेबल कार्बोन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से होते आते बॉन्ड टूटेगा, जुड़ेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हैं आप, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन दिया है, बताइए इसका आंसर। उसी तरह अब यहाँ पे कहाँ होना है, तो यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ लोन पेयर बेटा, और ये चीज यहाँ आएगी, और ये चीज यहाँ रिएक्शन हो जाएगी। अब जब भी रिएक्शन इस तरह से होती है, तो यहाँ पे तो OH है जी, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और OH है, और बेटा यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ है, तो इस तरह से आपको ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, क्योंकि H जो है यहाँ चला गया इस तरह से। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो तोड़ने का मतलब है कि यहाँ रिंग 4 मेंबर है, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, खुलेगी, और ये चीज जाके अटैक यहाँ कर देगी। तो बताओ, अटैक करेगी तो ये वाला बॉन्ड जब डबल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जब जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब ये बॉन्ड जो है, देखो ये इस बॉन्ड को उठा के यहाँ रख दो ऐसे, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग बनानी है, मतलब इसके साथ अगर इस तरह से हम बना दें, ये तो बॉन्ड टूट जाएगा। अब इसी के साथ जो है, इसी कार्बन पे आपको 5 मेंबर रिंग बनानी है। कितने मेंबर, 5 मेंबर रिंग। देखिए इसके साथ अगर हम बनाएं, तो ये जो है आपको पहले से 5 मेंबर रिंग है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, क्या है इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से बना लो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है जी, लो बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, कि यहाँ से इसी कार्बन पे 5 मेंबर रिंग और है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5, और इस यहाँ पे जो है देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। तो बताओ यहाँ पे आंसर, इस तरह का आंसर कहाँ दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है कि नहीं है। मुश्किल नहीं, आसान है, थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। जब भी 4 मेंबर रिंग एक्सपैंड करेगा, रेगुलर में क्या है क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ बताइए, आंसर क्या होने वाला है। यहाँ भी उसी तरह का मिलेगा आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा। एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार करने से कोई फायदा है नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। चलिए अब यहाँ बेटा एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ बताइए आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे H माइनस का सोर्स होता है एजेंट, और यहाँ कहाँ पे करेगा, ये एस्टर है तो यहीं पे करेगा। बाकी यहाँ पे ईथर को कुछ नहीं करता है, तो एस्टर को कन्वर्ट करेगा किसमें, अल्कोहल में। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखो डायरेक्ट आंसर देख लो, यहाँ पे CH2H में कन्वर्ट करता है, और इसको कुछ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जो ईथर जो होता है मिथॉक्सी ग्रुप कोई रिएक्शन नहीं करेगा हाइड्राइड H माइनस, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्वेश्चन है I2 के साथ जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे आपको रिंग ओपन हो जाती है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, पहले बेस होता है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी, और यहाँ पे फाइनली जो है वहाँ पे रिएक्शन होती है, और यहाँ पे रिंग ओपन होके और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है।
तो इसकी मैकेनिज्म हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पर रिंग ओपनिंग होती है और वहाँ पे रिएक्शंस होती है और फाइनली जो है आयोडोफॉर्म और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है साथ में, मतलब साथ में ये निकलता है CHI3 जो कि इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बेटा है, इसका आंसर करिए। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस तरह का होता है, इस तरह का। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, क्वेश्चन बताना है आपको। इसका आंसर करिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका बताइए, यहाँ पे एसिड है और एसिड को कन्वर्ट करता है जब आपका लिथियम जो है ऑर्गेनोमेटेरिक एजेंट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा जब भी एसिड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CO और OH है यहाँ पे, और यहाँ पे जो CH3Li है जो कि प्लस और माइनस है, हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बनेगा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अगर इस तरह से प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे COO माइनस बन जाएगा और यहाँ लिथियम प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिथियम यहाँ पे प्लस बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से अटैक होगा, CH3 जो Li माइनस है वो फिर से यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे फिर से अटैक होगा। और बेटा यहाँ पे जब अटैक फिर से होगा तो यहाँ पे आपको माइनस हो जाएगा, लिथियम प्लस हो जाएगा और यहाँ पे CH3 जो है आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी बेटा, हाइड्रोलिसिस होगी जब इसकी, तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरह से। और यहाँ पे जब 2 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन पे बहुत दिक्कत होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहाँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही होता है, वाटर बाहर निकलता है। वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3 का। तो अब बेटा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट। पूछा है कि यहाँ पे कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, और जब भी इस तरह की फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, इस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो यहाँ I2 के साथ NaOH की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे CHI3 का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। कैसा होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होगा किसका, बताइए यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, इस कार्बन पे क्या होगा, CH2OH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सॉल्ट। तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, पहले तो हमने इसको समझ लिया है कि इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो COH जो वहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ये जब कीटोन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, हम इसको ऐसे बना दें इस तरह से, इसको साफ करते हैं, थोड़ा सा उसको बताते हैं कैसे होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको पता है क्या बन गया, आपको यहाँ पे क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपको ये बना है डबल बॉन्ड और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3। और ये जब ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट होता है COCH अल्फा कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होता है, उस कंडीशन में ये अल्फा कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे रिएक्शन होगी, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ये बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बनता है CHI3 का फॉर्मेशन होगा। और जब फिर उसके बाद NaOH जो कि एक्सेस में है, यहाँ पे रिएक्शन होगी, प्लस माइनस होगा और यहाँ पे बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये टूट जाएगा। और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा मेरे बेटे, ये होगा यहाँ पे COOH माइनस हो जाएगा बाद में और यहाँ पे CHI3 जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पे देखें अगर, तो इस तरह का प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है, सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा, ये तो बनेगा B। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला है, ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड लॉस नहीं होगा। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये आंसर क्वेश्चन अच्छा था। पहले क्या है, इसके साथ रिएक्शन हुई थी, एसिड अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद आयोडोफॉर्म रिएक्शन हुआ, क्योंकि कंडीशंस जो अल्फा हाइड्रोजन 3 होना चाहिए प्रेजेंट था, वहाँ रिएक्शन होगी और फाइनली आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़े, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और बेटा, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप HBr है, प्लस और माइनस है। तो रिएक्शन जब होगा तो कहाँ होगा, यहाँ से रिएक्शन होगा, यहाँ से होगा, देखो यहाँ रिंग साइक्लेशन हो रहा है, तो यह अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे साइक्लेशन फेवर करेगा। कैसे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटॉमिक लेवल है वहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है इसके साथ डिलोकलाइज करेगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ सकता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा
और प्रोटोनेशन जब यहाँ होगा तो यहाँ पे निकल जाएगा प्लस, और यहाँ हम कह सकते हैं ये जो अटैक इसके ऊपर करेगा और 1 2 3 4 5 6 मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन लेवल्ड है 18 वो बाहर निकल जाएगा। तो आंसर आपका आंसर कितना जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो रहेगा नहीं तो बाहर निकलने वाला ना। जब ये प्रोटोनेशन होगा इसका तो ये तो बाहर निकलेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और उस कंडीशन में ए वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा 6 मेंबर में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग अल्कोहल। यहाँ बताना है कि ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी दीज अल्कोहल टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द HBr। HBr के साथ रिएक्शन जब होगी बेटा HBr के साथ में, तो ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ जो है आपको रिएक्शन होगी H के साथ। कहाँ पे रिएक्शन फेवर करेगा, कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा बताइए। सबसे यहाँ पे दिया ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे सबसे बताइए कि सबसे जो है फास्ट कहाँ पे होगा रिएक्शन HBr के साथ में। देखिए यहाँ पे अगर हम बोले कि थर्ड में सबसे फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, और ये प्रोटोनेशन जब होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्रोटोनेशन होगा प्लस बनेगा, मतलब कैसा, मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे जो H प्लस है इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे वाटर बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, और ये वाला बॉन्ड जब इसके बीच बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोक्साइड का फॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ जो Br माइनस हो यहाँ अटैक करेगा, तो ओवरऑल SN1 सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पूछा फास्ट कहाँ होगा, तो फास्ट कहाँ होगा, ये ना होगा यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है जो कि कार्बोक्साइड का जो यहाँ बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा, क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे सबसे फास्ट होगा, उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद ये तो भाई इसके बाद यहाँ होगा, लेकिन सबसे कम यहाँ, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है माइनस R का काम करता है, उस कंडीशन में सबसे कम यहाँ पे रिएक्शन होगी, सबसे स्लो होगी यहाँ पे। तो ऑर्डर आपका कहाँ है, थर्ड में होगा सबसे, उसके बाद सेकंड, फर्स्ट में होगा, उसके बाद आपका फोर्थ में होगा, उसके बाद आपका सेकंड में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन और भी है बेटे, बताओ आंसर बताओ। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो सोडियम इसको तो नहीं करता है, ठीक है, ये यहाँ करेगा और यहाँ करेगा, तो आंसर देख लो। तो कितने अल्कोहल बनेगा, यहाँ एक OH बन जाएगा, यहाँ पे 2H बनेगा, 2H यहाँ बनेगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, तो ये देखो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो एक OH यहाँ बनेगा, ये रिंग ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, खुल जाएगी, तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे CO, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे अटैक एक OH यहाँ वो बनेगा, एक प्लस एक यहाँ OH हो जाएगा 2, और उसके बाद जब यहाँ अटैक होगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा खुलेगा, तो उस कंडीशन में एसिड होगा, तो सम नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन द प्रोडक्ट बताना है। तो कुल कितने 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, 2 ऊपर 3 नीचे, क्योंकि यहाँ भी तो OH बनेगा, देखो क्योंकि यहाँ जब रिंग ओपन होगी तो यहाँ पे CO हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे OH, और यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि जब वहाँ रिएक्शन करेगा, जब यहाँ रिएक्शन हाइलाइट करेगा उस कंडीशन में रिंग ओपन होगी ना, देखो यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको इस तरह से है, तो जब रिएक्शन होगी तो ये हाइड्राइड जब H माइनस रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ OH बनेगा, यहाँ जब रिएक्शन करेगा तो ये रिंग ऊपर जाती नीचे आती है, खुल जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको COH, इस तरह से OH, और यहाँ पे इससे आपको OH बन जाएगा, फिर H माइनस एल्डिहाइड को फिर से कर देगा रिएक्शन, तो यहाँ पे कितने को, यहाँ भी OH हो जाएगा फिर से, तो एक OH यहाँ 2 3, उसके बाद यहाँ पे 2 5 OH बन जाएगा, फाइनली कितने बनेंगे 5 हो जाएंगे। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप पूछा कितने बनेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे दिया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो है आपको यहाँ पे कंपाउंड ए इज कन्वर्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में कन्वर्ट कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसमें पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास में, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये अटैक करेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना सकता है और बाकी नहीं बना सकता। देखिए ये वाला बन सकता है प्रोडक्ट, बाकी कोई नहीं बन सकता ना, है कि नहीं, यही बन सकता है। तो यहाँ जब जाएगा अटैक करेगा तो यहाँ H+ निकल जाएगा, और ये यहाँ जो H+ निकलेगा ये ले लेगा,
और यहाँ अटैक होगा तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो ये तो बाहर चला जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो यही तो बनेगा प्रोडक्ट, हैं? बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझ आ रही बात। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता भी है। देखो ये पीसीसी है जो कि पैराडियम क्लोरोक्रोमेट है, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे कीटोन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, ये प्रोडक्ट बनेगा आपको। ठीक है, बाकी साइड जो कोई इफेक्ट नहीं डालता है इनके ऊपर। चलो, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको बताइए, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया बेटा कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या, स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या प्रोडक्ट होगी। तो देखो लिथियम है जो हाइड्राइड का सोर्स है और यहाँ पे रिएक्शन करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ भी रिएक्शन करेगा। तो अब ध्यान से देना कि जो ये आपको 5 मेंबर रिंग है इस तरह से और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे CO2 है, ET है, ठीक है, और यहाँ पे CO है। तो ये तो प्लेन है और ये इस तरह से इसकी इस तरफ से गया है, तो जो H- होगा, H- इधर से भी अटैक करेगा और इसके ऊपर जो है सामने से भी करेगा और इसके पीछे से भी अटैक करेगा, दोनों साइड से। तो मतलब ये जो लगा हुआ है ये इस तरह से, तो इधर से भी अटैक कर सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब 2 फेस मिला ना, अलग अलग डिफरेंट फेस मिलेगा। कार्बोलाइन पे जो हाइड्राइड के लिए फेस है वो डिफरेंट है, इधर से अलग फेस है, उधर से अलग फेस है। तो यहाँ पे डाइस्टीरियोमर का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, डाइस्टीरियो बनेगा। क्या बनेगा, डाइस्टीरियोमर बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब बताना आपको, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनोलिथियम एजेंट है जो कि माइनस और प्लस है, तो ET है। तो ET क्या करेगा, देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है OH है, और यहाँ पे क्या है COOH है, क्या है COH है। तो यहाँ पे क्या होगा कि H+ निकलेगा यहाँ से, जो OET माइनस है और लिथियम प्लस है, तो यहाँ पे H को निकालेगा और यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा इस तरह से, और यहाँ पे OH और यहाँ पे CO और यहाँ पे O- बन जाएगा। अब क्या होगा, लिथियम प्लस यहाँ हो जाएगा। फिर से आपका ET अटैक करेगा किसके ऊपर, इसी के ऊपर। यहाँ तो ET है माइनस और लिथियम प्लस था, अटैक हुआ ऐसे। अब जो है फिर से ET माइनस और लिथियम प्लस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से फिर हाइड्रोलिसिस होगी। यहाँ पे एक कार्बन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और तो अब देखो फिर इसका रिएक्शन किया है तो क्या बन जाएगा, ये जो है बनेगा OH और यहाँ पे CO। अब ये CO नहीं रह जाएगा, यहाँ पे O- और यहाँ पे ET, यहाँ पे O- पहले से था, लिथियम प्लस था। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे 2H हो जाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे ET हो जाएगा। बाद में यहाँ का डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से बन जाएगा, क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए यहाँ पे आंसर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह का आंसर यहाँ पे कहाँ है, देखो देखिए यहाँ है, इस पे COET है कि नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट एस्टरिफिकेशन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो भाई देखो तुमको सिंपल पता है, इनमें से OH ग्रुप कौन अटैक करेगा। तो ये जो है जो OH ग्रुप है, अब देखो ये आसानी से अटैक यहाँ इसलिए कर देगा कि यहाँ पे पहले ही से भीड़ भाड़ है, तो ये जो है जाएगा नहीं। यहाँ पे आप कह सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल है, वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, तो रिएक्शन जो है आपका आसानी से कौन कर सकता है, यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप करेगा इस पर, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आसानी से होगी और यहाँ पे यही हाइड्रोक्सी ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, ना कि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप करेगा। ये जो कार्बन है वो कैसा है, सेकेंडरी 2 कार्बन से लगा है, अल्कोहल सेकेंडरी है, एक कार्बन एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो प्राइमरी आसानी से अटैक कर सकता है। उस कंडीशन में रिएक्शन फेवर करेगा प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ नहीं होने वाला है, तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन ये हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, बताइए यहाँ पे किस तरह का रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन होती है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, NGP, हमको उसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब भी कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट होता है जिसके पास लोन पेयर हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो या सिग्मा बॉन्ड हो, ऑल दीज पार्टिसिपेट, जो कि इंटर मॉलिकुलर असेसमेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है,
जो कि साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। और उस कंडीशन में यहाँ पे SN1 जो मैकेनिज्म होती है वहाँ पे एंकीमेरिक असिस्टमेंट भी बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो जो बेंजीन ग्रुप है क्या करेगा बेटा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसको ये अटैक करके और यहाँ पे इस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखो ये जो बेंजीन रिंग है ना यहाँ पे, और इस तरह से अगर प्रेजेंट होता है OTS गुड लिविंग ग्रुप होता है, निकलना चाहेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ये अटैक यहाँ कर देगा। क्या कर देगा? अटैक। और कार्बोकेटायन जब अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे? देखो अब यहाँ पे जब अटैक कर देगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे इस तरह से प्लस चार्ज बन जाएगा। अब क्या है ना, ये जो प्लस चार्ज है उसके साथ रेडियोन्यूक्लाइड स्टेबल बन जाएगा। अब जो है जो आपका जो एसिटेट आयन है OACH जो आयन है, ये क्या करेगा बेटा, ये अटैक इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है। फाइनली मतलब प्रोडक्ट वही बनना है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है या कोई भी ऐसा आइटम है और यहाँ OTS है, तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसके पास में, ये अटैक करेगा इसके ऊपर से, निकाल देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस बनेगा। और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में अगर लिया है, मैंने कहा कि मतलब अगर इसके साथ OTS है और साथ में आपने कोई न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं, रिएक्शन कराना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तब उस कंडीशन में रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, ये SN2 रिएक्शन होगा। लेकिन बेटा इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। जब लेकिन इस ग्रुप यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देगा, यहाँ पे जैसे मान लो कोई ग्रुप ऐसा लगा दिया जो कि पार्टिसिपेट करे एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पे ये पहले अटैक करेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो बनेगा रिटेंशन का कन्फिग्रेशन होगा जिस कन्फिग्रेशन में था। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से जो जैसे वो था यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड जो ऐसे था यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहाँ पे पहले जो OH था तो वो आ जाएगा। तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा, जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी प्रोडक्ट की चेंज नहीं होने वाली है। यहाँ पे कह सकते हैं जब भी NJP होगा वहाँ पे डबल SN2 रिएक्शन होगा। एक बार SN2 होगा तो वहाँ पे ये इस तरह से SN2 होगा, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर से जो है जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है रिएक्शन कराने के लिए, एसिटेट आयन वो रिएक्ट करेगा, तो SN2 रिएक्शन करेगा, वहाँ पे यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN NJP होगा, ये बेंजीन का पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे आपको दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? C होगा। इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एसिटेट आयन है, यहाँ पे देखिए कौन रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में रिएक्टिविटी जो है आपको पता है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे आपको पता है कि जो है आपको यहाँ पे एसिटेट है, CH3 है और यहाँ पे CO है, ऑक्सीजन है। और इस तरह से रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो एसिटाइलेशन जो होगा इसका होगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, नीचे टूट जाएगा और यहाँ पे फाइनली जो है आपको इस तरह से फॉर्मेशन होता है। यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे N और यहाँ पे H और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3। तो इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा बेटा। देखो कहाँ पे है, तो यहाँ ऑक्सीजन से तो होगा नहीं रिएक्शन कभी भी ऑक्सीजन से नहीं होगा, हमेशा नाइट्रोजन से होना है। तो ये प्रोडक्ट बनना है। देखो यही तो प्रोडक्ट बना है, यही तो बना है। इसको हम वो AC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन जो है उसको बोलते हैं। इस तरह से होता है जो इस तरह से CO और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ CO और यहाँ पे इस तरह से। तो जब ये वाला पार्ट जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। चलिए, तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है, तो यहाँ पे इसी का होगा। ये इसके वजह में मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा है पे है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो आंसर आपका ये होगा। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ बताइए क्या हो। यहाँ पे देखिए PCC है, जो कि आपको पता है कि इसका काम क्या है, माइल्ड ऑक्सीजनेट है और यहाँ पे H है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा इसको यहाँ पे देखिए तो कार्बन कैसा है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होनी है। तो यहाँ फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। बाकी इस कार्बन पे OH तो है लेकिन इसको कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं, इसलिए रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। समझ बात? चलिए अब यहाँ क्वेश्चन और भी है, यहाँ भी उसी तरह क्वेश्चन है। तो यहाँ आंसर, अच्छा यहाँ पे वही क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन इस यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाली है, तो जैसे है वैसे ही है, जैसे है वैसे ही है। यहाँ पे क्या करना है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट, जो अल्कोहलिक ग्रुप है कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो यहाँ एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे किस में हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे इस तरह से CH2 का फॉर्मेशन। आंसर आपका B हो जाएगा। चलिए
जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इस क्वेश्चन आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे वीडियोस में। तो अभी इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इसकी मैकेनिज्म देखिए और जो कि आपको मदद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।